क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर किस भगवान के हैं? या फिर आपको ये पता है कि जिन लोगों को नहाने से डर लगता है उन्हें कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कोई भी फैक्ट छोड़ने लायक नहीं है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को बढ़ाने वाला है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जो मधुमक्खी होती है उसका ट्रिगर मूवमेंट रॉकेट से भी तेज होता है। जब रॉकेट उड़ान भरता है तब जो वह लोड लेता है उसे ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। बट मधुमक्खी को कुदरत ने इस तरह से ढाला है तो रॉकेट से भी तेज उड़ान भर सकती है। फैक्ट नंबर 14। अब दोस्तों, आप सबको तो ये पता ही होगा कि प्लूटो को पहले एक ग्रह माना जाता था, पर चूंकि वो बहुत छोटा था और सूरज से बहुत दूर भी था, इसलिए साइंटिस्ट ने उसे ग्रह मानने से इनकार कर दिया था। पर दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि प्लूटो का जितना भी क्षेत्रफल है वो रशिया के क्षेत्रफल से काफ़ी कम है। दोस्तों, प्लूटो का क्षेत्रफल 16,647,940 स्क्वायर किलोमीटर है और रशिया का क्षेत्रफल 17,125,191 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो प्लूटो ग्रह है वो हमारे अर्थ की एक कंट्री रशिया से भी छोटा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, समुद्र के नीचे सबमरीन में एक डिवाइस होता है जो इस तरह का होता है जिसके थ्रू समुद्र के नीचे से समुद्र के ऊपर की हलचल को देखी जाती है। और दोस्तों, इसमें मिरर्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो काफ़ी अच्छा होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे पैलिडोस्कोप कहा जाता है। पैलिडोस्कोप काफ़ी अच्छा नाम है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, नीला रंग बहुत ही कॉमन कलर है। ऊपर खुला आसमान नीला होता है। इंडियन टीम की जर्सी का रंग भी नीला है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर प्योर ब्लू कलर का कोई भी फल नहीं होता है। दोस्तों, एक फल होता है जिसे ब्लूबेरी कहा जाता है, पर दोस्तों उसका रंग भी नीला नहीं होता बल्कि उसका रंग डीप ब्लू होता है और कभी कभी पर्पल भी होता है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, हमारे अर्थ में बहुत सारे भूकंप आते हैं जो काफ़ी कॉमन भी है, पर नासा ने यह दावा किया है कि उसने फर्स्ट रिकॉर्डेड मार्सक्वेक को डिटेक्ट कर लिया है। दोस्तों, 6 अप्रैल 2019 में नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने मार्स पर एक हलचल महसूस की थी, जिससे नासा वाले ये मानते हैं कि उन्होंने मार्सक्वेक को डिटेक्ट कर लिया है जो कि रिकॉर्डेड है। और दोस्तों, जिस तरह धरती हिलती है तो हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं, इसी तरह जब मार्स हिलेगा तो हम उसे मार्सक्वेक कहेंगे। फैक्ट नंबर 10। जब आप सोने जाते हो तब आपकी आंखें अगर दर्द हो तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ह्यूमन दिन भर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा बार अपनी आंखों को हिलाता है। 1 मिनट में 180 बार हिलाता है और 1 सेकंड में 3 बार हिलाता है। तो कुल मिलाकर हमारी आंखें बहुत सारा काम करती हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी अपनी एक स्मेल होती है। जैसे खाने को हिले लीजिए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस की महक क्या होती है? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्पेस की महक एक गर्म लोहे या फिर जले हुए मांस की तरह होती है, मतलब जले हुए मीट की तरह होती है। फैक्ट नंबर 8। किसी भी इंसान के अंदर अगर विल पावर हो तो क्या नहीं हो सकता। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर एक चीज़ है जो इंसान चाहकर भी नहीं कर सकता, और वो है अपने आप को सांस रोककर मार डालना। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान खुद को सांस रोककर नहीं मार सकता। दोस्तों, वैसे तो मरना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हम खुद को सांस रोककर मारते हैं तो मरना हमारे हाथ में हो जाएगा। और कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि वो जानबूझकर मौत से पहले होने वाले दर्द को महसूस करे। इसीलिए लोग अपनी सांस नहीं रोक पाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम आने पर अपनी सांस को छोड़ देते हैं। और दोस्तों, खुद को सांस रोककर मारना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है और शायद ही लगभग इम्पॉसिबल भी है। फैक्ट नंबर 7। एक चींटी को आप ऊंचाई से गिराकर नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी बॉडी में बोन्स की मात्रा बहुत कम होती है और भैया उसकी बॉडी में कुछ होता ही नहीं है, तो गिरकर मरेगी कैसे? आप कभी भी किसी चींटी को ऊंचाई से गिराकर देखिएगा, वो लत से गिरेगी और फिर से चलने लगेगी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, फॉरेन एसेंट सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो सर पर बहुत बड़ी इंजरी होने की वजह से होती है और इसके चलते लोग अपनी भाषा को किसी और ही तरह से बोलने लगते हैं। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति ने गुटखा खा लिया है और अब वो हिंदी को बोल रहा है। उसी तरह से इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अपनी भाषा को बोलता है। दोस्तों, इस बीमारी का पहला केस 1907 में आया था और ये बहुत ही रेयर बीमारी है। और दोस्तों, अभी तक ये बीमारी सिर्फ
इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हुई है। पर साइंटिस्ट ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ इसकी दुश्मनी है। ये किसी भी लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति को हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, जो लोग पढ़ने के बहुत शौकीन होते हैं, किताबें खरीदते हैं और उन्हें पढ़ते भी हैं, लेकिन जो लोग केवल दिखावा करने के लिए किताबें खरीदते हैं, पैसे देकर किताबों को खरीद लेते हैं और फिर बाद में उन्हें पढ़ते नहीं हैं, वो किताबें पढ़ी पढ़ी घूमती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को संडूको कहा जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप संडूको नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ब्राज़ील में एक आइलैंड है जिसका नाम इल्हेड क्यूमाडा ग्रैंड है और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड में टूरिस्ट को बैन कर दिया है क्योंकि इस आइलैंड में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप हैं जिनका जहर एक आदमी को 1 घंटे में मार सकता है। और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर मीटर में एक सांप रहता है। तो ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को बैन करके बिल्कुल सही किया। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मैंने आपको एक बीमारी के बारे में बताया था वीडियो स्टार्ट होते समय, जिसमें लोगों को नहाने से डर लगता है। तो दोस्तों एब्लूटोफोबिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे लोगों को नहाने से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ठंड के मौसम में तो ये बीमारी लगभग सभी को हो जाती है, लेकिन जो लोग नहाने से बिल्कुल ही तरह से डरते हैं उन्हें एब्लूटोफोबिया होता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में त्रिलोकनाथ नाम का एक मंदिर है और इसकी खासियत ये है कि इस मंदिर में मल्टीपल रिलीजियन के लोग पूजा करते हैं। दोस्तों इस मंदिर में एक मूर्ति है जो बहुत ही यूनिक है और शायद ये पूरे संसार में अपनी तरह की एक ही मूर्ति है। और दोस्तों इस मूर्ति की खासियत ये है कि यह मूर्ति भगवान बुद्ध की है और भगवान बुद्ध के माथे पर भगवान शिव की मूर्ति है जो कुछ इस तरह की है। और इसमें सुबह के समय हिंदू भक्त पूजा करते हैं और बाद में बुद्ध भक्त पूजा करते हैं दोस्तों। और इस मंदिर की मान्यताएं भी अलग हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर को महाभारत के पांडवों ने बसाया था और बुद्ध मान्यता के अनुसार पद्मसंभव जो कि एक बुद्ध लीजेंड माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी और फिर वहाँ पर मंदिर बना। जो भी है दोस्तों, पर ये मंदिर हमारे भारत में अनेकता में एकता की मिसाल बना हुआ है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों हमारे देश में सबसे ज़्यादा मंदिर भगवान शिव के हैं और दोस्तों लगभग हर गांव में भगवान शिव जी के मंदिर हैं। और दूसरे नंबर पर प्रभु हनुमान जी के मंदिर हैं जो खुद ही शिव जी के 11वें अवतार हैं। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की शरण में जाने से हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं काम की चीज़ें लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।